तो हम लेकर आए हैं क्विक बैलेंस वेब एप्लीकेशन आपके लिए। तो यह एप्लीकेशन क्या करता है, यह एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ें हैं और यह किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या फिर फ़ायदेमंद है, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो नए यूज़र हैं वो जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे यह होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यूज़र्स को साइन अप करना है, जिससे उनका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। साइन अप में यहाँ पर आप नाम डालिए अपना, फर्स्ट नेम एंटर करें, फिर लास्ट नेम। मैं डेमो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, आप अपना एक्चुअल अकाउंट क्रिएट करें। फिर ईमेल आईडी में आप एक एक्चुअल ईमेल आईडी आपका जो है ओरिजिनल वाला वो डालें। इसके बाद में एक पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड सेट करने में आपका मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद में आपका सिटी का नेम डालें, जो भी नेम होगा, जो भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, और साइन अप पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर बराबर डालिए 10 नंबर का। साइन अप पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप डैशबोर्ड पर साइन अप हो जाएंगे। हमारा इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले है डेट के बाद में सारे डिनोमिनेशंस, जो भी नो करेंसीज़ हैं, और यहाँ पर आपको टोटल करेंसी की क्वांटिटी दिखाई पड़ेगी। अभी फ़िलहाल 0 है क्योंकि आपका एक नया अकाउंट है। यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, बाद में फिर कैश रिश्यू, जो भी आप दिन भर में कैश रिश्यू या फिर जितने भी आपके पास डिपॉजिट्स आते हैं, आप पैसे जमा करते हैं, वो सारे यहाँ पर टोटल दिखाई पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पर कैश पेड विड्रॉल की अमाउंट आपकी काउंट होगी टोटल। क्लोजिंग बैलेंस में आपका करंट बैलेंस जो भी रहेगा, हर ट्रांजेक्शन के बाद में अवेलेबल वाला बैलेंस आपका यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाई पड़ेंगी, आपकी जो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से एंट्री की जाती है। सबसे पहले कस्टमर नेम में कस्टमर का नेम डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल रहा हूँ जय परशे। अकाउंट नंबर डालें एक, जो भी कस्टमर का अकाउंट नंबर है। और इससे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो भी काउंटर में कैश है, सपोज जितने भी कैश आपके पास में है, वो एक माई कैश करके एक एंट्री डाल दीजिए आप पहले, ताकि इसमें कैश एंटर हो जाए। अकाउंट नंबर में कोई भी अकाउंट नंबर डालें और यहाँ पर इस तरीके से सारी कैश हम भर देंगे इसमें। यहाँ पर जितने भी क्वांटिटीज़ आपके पास में है वो डालें एक्चुअल क्वांटिटी, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो एकदम सही तरीके से हो। और यह सिर्फ आपको एक बार करना है जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो। इस तरीके से कैश ऐड करने के बाद में आपको ऐड ट्रांजेक्शन पर क्लिक करें और इसे डन करें। डन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे डिनोमिनेशन की क्वांटिटीज़ फिलअप हो चुकी है और आपका टोटल बैलेंस जो है यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। आपको कैश रिसीव्ड में यह अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन एंट्री दिखाई पड़ेगी आपको टोटल में। अब देखते हैं, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है डिपॉजिट करने के लिए तो आप कैसे करेंगे। कस्टमर का नेम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी अमाउंट वो आपको दे रहा है वो डालें। सपोज वो 2000 रुपये जमा कर रहा है, 200 के 10 नोट सुनना है आपके पास दिए, तो आप इस तरीके से करेंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से फिर आप या तो ऐड ट्रांजेक्शन पर क्लिक करें या फिर एंटर बटन दबाएं, आपके सामने पॉपअप ओपन होगा, इसे डन कीजिए। डन करते ही आपका ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा। इस तरीके से जय पर्स के नाम से यहाँ पर डिपॉजिट किया, इसलिए एंट्री ग्रीन में दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो 200 की क्वांटिटीज़ है इसमें इंक्रीज़ हो गई है 10 नोट्स, ठीक है। अमाउंट भी चेंज हो गई है और रिसीव अमाउंट भी बढ़ चुकी है। सिमिलरली अगर आप कोई पैसे निकालने आता है, हम उसकी एंट्री डालेंगे, उसका अकाउंट नंबर डालें फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर वह 5000 विड्रॉल कर रहा है, हम डालेंगे 50 के 100 नोट्स और से एंटर करेंगे। इस तरीके से आपकी कैश विड्रॉल की भी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो डिनोमिनेशन की क्वांटिटी माइनस हो चुकी है, यहाँ पर कैश पेड में अमाउंट आपकी शो हो जाएगी और यहाँ पर एंट्री भी दिख जाएगी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, ट्रांजैक्शन एंट्री। कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें होती है रियल टाइम में।
अब क्या हो रहा है, कभी अगर कोई कस्टमर आ रहा है डिपॉजिट करने के लिए और हमारा सर्वर इशू है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका अकाउंट नंबर नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, उसने जो भी कैश हमें दिए वो यहाँ पर डालेंगे। और क्योंकि ये ट्रांजेक्शन अभी हुआ नहीं है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, मार्क एज पेंडिंग कर देंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, इधर लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन है यहाँ पर नेम, अकाउंट नंबर और अमाउंट के साथ में दिखाई पड़ेगा, और ये जो है पेंडिंग ट्रांजेक्शन का टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके नज़र के सामने रहेगा हमेशा, ताकि जब भी सर्वर आ जाए आपका या फिर जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप यह ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकें। इससे क्या होगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी से छूटेगा नहीं और आपका एक अच्छा कस्टमर रिलेशन बना रहेगा। जब भी आप ये ट्रांजेक्शन कन्फर्म कर देते हो या फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देते हो, बस ये चेक बटन को क्लिक कर दीजिए, यह ट्रांजेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कर सकते हैं, इसमें बहुत ही आसान है। इसके बाद देखेंगे हम रिपोर्ट में क्या होता है, जो भी आपका ये जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है रिपोर्ट के अंदर। तो उसमें डेट्स वगैरह भी है, डेट वाइज आप देख सकते हो आपका रिपोर्ट जो भी है। यहाँ पर ये पेज लोड होने में टाइम ले रहा है क्योंकि हमारा इंटरनेट स्लो है। इस तरीके से सारे ट्रांजेक्शन्स, आप पुरानी डेट के ट्रांजेक्शन देखना चाहे तो यहाँ से डेट सेलेक्ट करके भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये इधर से 1 तारीख का, तो अभी तो इसमें कोई है नहीं डेटा वगैरह, इसलिए दिखेगा नहीं हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट 2 ऑप्शन में डाउनलोड होती है, एक एक्सेल में और एक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होकर मिलेगी आपको। इस तरीके से ये चेक बटन यहाँ पर इसलिए दिए है ताकि अगर आपके ट्रांजेक्शन में या फिर आपका जो भी कैलकुलेशन होगा शाम में, दिन के आखिरी में, क्लोजिंग टाइम पे, तो अगर कोई डिफरेंस नज़र आता है तो आप यहाँ से एक ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से आपके ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के साथ मैच करके चेक कर सकते हो। तो किसी को अगर कैश ज़्यादा देने में आई है या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो भी होता है नॉर्मल CSP में दिखाई देता है, वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप अगर आप ये ट्रांजेक्शन चेक करना है आपको, इसको आप कौन सी नोट्स दिए, तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे डिटेल्स में, तो आपको दिख जाएगा कि आपने किस डिनोमिनेशन के कितने नोट्स आपने इस कस्टमर को दिए हुए हैं या फिर इससे लिए हुए है। इससे क्या होगा, कई बार कुछ कस्टमर ख़राब नोट्स लेकर हमारे पास आते हैं कि हमने आपके पास से विड्रॉल किया था तो आपने हमें ये ख़राब नोट्स दिए, तो ये चेंज करके दीजिए। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि एक्चुअल में हमने उस ट्रांजेक्शन ने हमारे CSP से ट्रांजेक्शन किया है या नहीं उस कस्टमर ने। बाद में आता है एनालिसिस पेज, तो हम इसे थोड़ी देर बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं फॉर्म में क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन में भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ATM क्लोज़ करना है, या फिर कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जैसे SBY JJBY ये हमारा बंद करवाना है, इसके लिए एप्लीकेशन बैंक से मंगाया है, तो आप कृपया हमें एप्लीकेशन लिख के दें। ऐसे टाइम पर क्या होता है कि हमारे जो सब क्यूएस रहता है या फिर जो भी ऑपरेटर रहता है हमारे पास, उससे एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत जाती है क्योंकि वो नॉर्मली उतना सारा एप्लीकेशन एक्यूरेटली लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आप सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जो भी बैंक से रिलेटेड है, अकाउंट क्लोजिंग है, अकाउंट स्टेटमेंट है, मोबाइल नंबर अपडेट है, नेम करेक्शन। फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर अपडेट हम लेते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको बस फिलअप करना है। कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे आप कुछ इस तरह से, और जनरेट एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं यहाँ पर एक पूरा एप्लीकेशन आपके सामने जनरेट हो जाएगा। ब्रांच, यहाँ पर मैनेजर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, डेट के साथ में सारी डिटेल्स फिलअप होकर आपको बस इसे प्रिंट करना है और कस्टमर से इसके जो भी चार्जेस आप लेना चाहे 20 रुपये, 10 रुपये या फिर 30 रुपये ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। इससे आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़िया से बढ़ जाएगा आराम से। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि बैंक नेम आपका दूसरा हो सकता है या ब्रांच नेम दूसरा हो सकता है, तो इसे कैसे सेट कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर अकाउंट पे, यहाँ से सेटिंग में जाइए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ऑफ महाराष्ट्र लेता हूँ मैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ब्रांच नेम सेट कर देता हूँ मैं वरुण, और इसे सेव कर दूँगा। एक बार आपने इसे यहाँ पर सेव किया तो आपका सब जो भी चीज़ें है वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर जो भी एप्लीकेशन आप जनरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ चेकबुक रिक्वेस्ट, नाम डाला, अकाउंट नंबर डाला, नंबर ऑफ लीव से लेकर जनरेट एप्लीकेशन किया, तो यहाँ पर देखिए नेम चेंज हो गया, जो आप नेम डालोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से कस्टमाइजेबल पूरा फॉर्म आपको मिलेगा इजीली। कोई भी आपके CSP पे कोई भी सब क्यूज हो या फिर आप खुद हो 2 सेकंड के अंदर यह फॉर्म जनरेट करके कस्टमर को दे सकते हो और बढ़िया से पैसे कमा सकते हो। इसके बाद है एक नोटपैड का फीचर।
नोटपैड में क्या कर सकते हो, आपको कोई भी जो भी आपकी नोट्स वगैरह ऐड करनी हो, ठीक है, रिमाइंडर के लिए या फिर बाद में कुछ काम हो, तो वो सारे नोट्स आप यहाँ पर दे सकते हो सर। जैसे कोई अगर आपके पास से कैश लेके गया हो या फिर आपने कोई बिल पे किया हो, आपका बिल ऑफिस का बिल किया हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ताकि शाम में आपको ट्रांजेक्शन में ऐड करने में आसानी हो सके, कोई आप भूले ना, जिसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन कई बार मिसमैच हो जाता है कैलकुलेशन। और यह सेव रहता है, जब तक आप इसे हटाओगे नहीं तब तक ये यहीं पर रहेगा, चाहे आप सिस्टम बंद कर दो, एप्लीकेशन बंद कर दो, कुछ भी कर दो, ये नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। ये इसकी खासियत है। इसके बाद में आता है कैश बुक। ये जो कैश बुक होता है ये किस लिए होता है, जो आप डेली बुक आपका होता है उसकी जगह पर यह ऑनलाइन कैश बुक यूज़ कर सकते हैं आप। इसका बहुत ही फ़ायदा है, खाली इसमें अमाउंट डालना है, नो कैलकुलेशन, या ऑटोमेटिक सब कुछ करके देगा आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके लेबल्स होते हैं जो आप रजिस्टर में लिखते हो वो यहाँ से ऐड कर लेना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा कैश लिख के रखते हैं मॉर्निंग का, ठीक है, तो इस तरह से लेबल ऐड करना है, यहाँ पर ये लेबल ऐड हो जाएगा। इवनिंग में भी हम हमारी कैश लिख के रखते हैं, तो इवनिंग का भी कैश का ऐड करेंगे। इसके बाद में फिर मॉर्निंग में हम और क्या, हमारे जो भी अकाउंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेविंग अकाउंट हो गया, उसे भी ऐड करेंगे। और ये याद रखिए खाली आपको सिर्फ एक बार पहली बार ऐड करना है, बाद में यह ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाएंगे। जैसे आप कैश बुक पर क्लिक करते हो वैसे ही हमें लिमिट बैलेंस भी लिखना होता है हमारा, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। मॉर्निंग का लिमिट हो गया, सिमिलरली शाम का भी हमें सेविंग का लिखना है। आपका सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, जितने भी अकाउंट आप कैलकुलेशन के या अपने ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं डेली, वो सारे का मॉर्निंग ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमें लिखना होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से ऐड कर लेंगे आपके जो भी लेबल्स हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमें क्या ऐड करना है, तो जो भी हम सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को, फॉर एग्जांपल हम अगर आप पैन कार्ड की सर्विस दे रहे हो तो यहाँ से पैन कार्ड ऐड कर लेंगे इसमें, ताकि जो भी हमारी अदर इनकम का सोर्स है वो सारा हमारे पास एक सेपरेट इसमें सेव रहे। पैन कार्ड हो गया, उसके बाद में आप अगर कोई केवाईसी कर रहे हो कस्टमर की, जैसे पीएम किसान की केवाईसी हो गई, इस तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्या बोलते 7/12 वगैरह भी दे रहे हो कस्टमर को, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे जो भी है आपके सारे जैसे फ़ोनपे के ट्रांजेक्शन रहते हैं उसके चार्जेस हम कस्टमर से लेते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर फिर क्या करना है, हमें डेटा डालना है। मैं डेमो के लिए एक आधा डेटा डाल देता हूँ। जैसे मॉर्निंग की कैश हमारी ये कुछ हो गई 1,25,000, सेविंग अकाउंट में हमारे 45,000, लिमिट हमारी है 46,000। इस तरीके से कैश हम डाल देंगे 52,000, सेविंग अकाउंट में 46,000, लिमिट हमारी हो गई 1,20,000 के आसपास, ठीक है। पैन कार्ड सपोज कस्टमर आज आपने बनाए हैं 3 पैन कार्ड, 200 रुपये अगर आप ले रहे हो तो 600 रुपये आपके इस हिसाब से पैन कार्ड के हो जाएंगे। केवाईसी में 4-5 केवाईसी करें, अगर आप 20 रुपये भी ले रहे हो एक केवाईसी के तो 200 रुपये हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 7/12 की जो भी आपकी अमाउंट होगी वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक हो जा रही है ये। और ये डिफरेंस चेक कीजिएगा आप, ठीक है। ये बैलेंस क्या रहता है, ये इवनिंग माइनस मॉर्निंग रहता है। अगर ये रेड में आ रहा है तो समझिए कि कहीं आपसे गड़बड़ हो रही है, किस चीज़ में आए, तो आपने किसी को ज़्यादा कैश दे दिए, पैसे देने में गलती हो गई है, या फिर कुछ और कोई समस्या है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यही इसका फ़ायदा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके हाथ से कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, सेव कर देना है। ये हमेशा याद रखिएगा ये ग्रीन में रहना चाहिए। इसे सेव कर देंगे, ये सेव हो चुका है यहाँ पर डेटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरीके से यह काम में आता है। और एक ऐसा है डेट वाइज फेच करेगा डेटा। अगर आपने पुराना कोई डेट का चेक करना है तो वो डेट पे टिक कीजिए, या ऑटोमेटिक आपको डेटा शो कर देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 14 तारीख का देखते हैं तो यहाँ पर अभी ब्लैंक है क्योंकि 14 तारीख का कोई डेटा ही हमने इसमें फिल नहीं किया है। फिर 20 तारीख पर क्लिक करेंगे और 20 तारीख को दिखेंगे तो ये देखिए 20 तारीख का आपका डेटा पूरा आ चुका है यहाँ पर एज इट इज़। तो ये इसका फ़ायदा है। इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कैश बुक तो हो गया।
अब देखेंगे हम एनालिसिस का। तो एनालिसिस में क्या होता है, जो भी आपका टोटल टर्नओवर होता है बिज़नेस का, वो सारा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये भी एक दिन का है, ये पूरा साल का आप देख सकते हो, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इससे क्या होगा, आपको ITR फाइल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको यहाँ पर देख सकते हो आपने कौन सी सर्विस से साल भर में कितना कमाया है, कितना पैसा आपको प्रॉफिट हुआ है कौन सी सर्विस से, KYC से कितना हुआ, 7/12 से जितनी भी सर्विस आप दे रहे हो यहाँ पर उसका एनुअल पूरे साल का टोटल होकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। सिर्फ एक क्लिक एनालिसिस पर कीजिए और यहाँ पर आपका टोटल कैश रेशियो दिख जाएगा जब से आप अकाउंट क्रिएट करे हो इस एप्लीकेशन पे, तब से लेकर तो करंट डेट तक। अगर कस्टमाइज देखना है आप मंथली भी देख सकते हो, पर मंथ के हिसाब से भी यहाँ पर डेट के हिसाब से, ठीक है। 1 तारीख से 30 तारीख तक सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो मंथ वाइज भी आप चेक कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपका जो प्रॉफिट का अर्निंग का ट्रेंड है मंथली वो भी आपको पता चल जाएगा। तो उससे आपका बिजनेस में और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में काफ़ी मदद मिल जाती है डेटा पे से। यह एक बहुत बढ़िया फीचर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपका जो भी क्या बोलते हैं परेशानी होती है, अगर कभी डिफरेंस लगता है जो भी होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पता चल जाती है आपको, और आप आसानी से वो चीज़ें पकड़ पाते हैं और उस पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप नॉर्मल अपने पुराने तरीके से करते हैं तो सारा रजिस्टर आपको चेक करना पड़ेगा, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। यह कैसा है, या आपको क्या बोलते हैं क्लाउड पर सारा डेटा आपका सेव रहता है, सिक्योर रहता है, तो आप कहीं पर भी लॉगिन करके इसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। आप 2 सिस्टम है अगर आपके पास, तो आप दोनों सिस्टम पर एट अ टाइम एंट्री कर सकते हैं आपके अकाउंट से लॉगिन करके। कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं, इसमें एकदम स्मूथली एप्लीकेशन रन करता है, ठीक है। आपको यह एप्लीकेशन 7 दिन के फ्री ट्रायल के साथ में मिलता है। 7 दिन तक आप इसे इस्तेमाल करें, आपको इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगने वाली है और मुझे लगता है कि आप बहुत खुश होंगे इसे इस्तेमाल करके, ठीक है। इसके बाद में 7 दिन के बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन का पेमेंट सिर्फ 5000 रुपीज़ है। ये भी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा आपको 5000 पे करने के बाद में, जिससे आप ज़िंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के। तो पेमेंट कैसे करना है, या QR कोड आप अपने UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप। 2 मिनट में आपको एक्सेस दिया जाएगा पूरे एप्लीकेशन का और आप सारी सर्विस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। 5000 आपके फॉर्म से ही, खाली अगर आप दिन में 3-4 कस्टमर को भी फॉर्म देते हैं तो 100 रुपीज़ आपके यूँ जनरेट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 30 to 45 डेज़ में ही आपका पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट है 5000 का वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। इतना बढ़िया और शानदार एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आए हैं हम। सो मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप सब लोग इसका इस्तेमाल करें और इससे अपने जो भी बिज़नेस में आ रही झंझट है या फिर रुकावट है या फिर जो भी कई परेशानियां हैं उसे कम कर सकता है ये 90% तक, ताकि आपका समय भी बचेगा और आपके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। थैंक यू।